अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से वो किसी ना किसी को धमकियां और किसी पर टैरिफ लगा रहे हैं। एक साल में ट्रंप का टैरिफ और दूसरे देशों को धमकियां देना सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। अब ताजा मामले में ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है और सैन्य कार्रवाई करने की बात कही। ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि अगर नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या की इजाजत देती रही तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी मदद तुरंत बंद कर देगा। साथ ही कहा कि अपने युद्ध विभाग को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दे रहे हैं और अगर अमेरिका हमला करता है तो ये तेज, क्रूर और कठोर होगा। वहीं अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने एक्स पर जवाब दिया, या तो नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की रक्षा करे या हम उन इस्लामी आतंकवादियों को मार गिराएंगे जो ये भयानक अत्याचार कर रहे हैं। अमेरिकी नेताओं के बयानों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान नाइजीरिया की ओर खींचा है। नाइजीरिया में वर्षों से जो है आतंकवादी हमले आम रहे हैं। हालांकि इन हमलों में बड़ी संख्या में ईसाई मारे गए हैं। नाइजीरिया में संघर्ष किस बात को लेकर है और ट्रंप अचानक वहां सैन्य कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि रविवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट से कुछ दिन पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका नाइजीरिया को विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा है। यह दर्जा उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी इस अफ्रीकी देश को दिया था, लेकिन जो बाइडेन ने इसे हटा दिया था। यह दर्जा किसी देश पर प्रतिबंध लगाने और उसे दी जाने वाली अमेरिकी सहायता में कटौती करने का रास्ता खोल सकता है। 29 दिसंबर 2023 तक इस प्रकार नामित कुछ और देश म्यांमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, निकारागुआ, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। नाइजीरिया को अमेरिकी सहायता खासी बड़ी है। सितंबर में अमेरिका ने देश में जो है भूखमरी से निपटने के लिए $32.5 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी थी। अगस्त 2025 में नाइजीरिया में अमेरिकी मिशन ने कहा कि देश को उप सहारा अफ्रीका के लिए अमेरिकी सरकार की ओर से $536 मिलियन के बड़े मानवीय सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में $27 मिलियन मिलेंगे। इस देश में बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका यानी ISWA नाइजीरियाई और उन सभी लोगों से लड़ रहे हैं जिन्हें वे सही किस्म का मुसलमान नहीं मानते। इनमें ईसाई तो शामिल है ही, साथ ही बाकी मुसलमान खासकर शिया भी शामिल हैं। यह आतंकवादी समूह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में है, जहां मुसलमान ज्यादा संख्या में है जबकि ईसाई दक्षिणी नाइजीरिया में अधिक संख्या में है। मध्य नाइजीरिया में चरवाहे और किसान समुदाय चारागाह और पानी जैसे संसाधनों पर पहुंच को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। चरवाहे आमतौर पर मुसलमान होते हैं और किसान ईसाई। अमेरिका स्थित सशस्त्र टकराव वाली जगहें और घटना डेटा कार्यक्रम द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि जनवरी 2020 और इस सितंबर के बीच नाइजीरिया में नागरिकों पर हुए 11,862 हमलों में 20,409 मौतें हुई हैं। इनमें से 385 हमले ईसाइयों के खिलाफ थे, जहां पीड़ित की ईसाई पहचान एक प्रमुख वजह थी। इन हमलों में 317 डेथ हुई है। ACLED के आंकड़े बताते हैं कि इसी अवधि में 196 हमलों में मुसलमानों के बीच 417 मौतें दर्ज की गई। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बोको हराम क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, ये बोको हराम की स्थापना 2002 में हुई थी। ये नाइजीरिया में एक इस्लामी खिलाफत स्थापित करना चाहता है और देश को कथित भ्रष्ट पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करना चाहता है। ये पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों पर जो है हमला करने के लिए कुख्यात है। बोको हराम ने 2014 में बोर्नो राज्य के चिबोक से 276 स्कूली छात्राओं का अपहरण करके दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लड़कियों को वापस लाओ अभियान शुरू हुआ। 11 साल बाद भी इनमें से 50 से ज्यादा लड़कियों का पता नहीं चल पाया है। बोको हराम नाम का मोटे तौर पर अनुवाद पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी मूल्य लेना हराम, कुछ ऐसा जिससे परहेज किया जाए है।
कई विश्लेषक नाइजीरिया में हुई हिंसा में एक आर्थिक पहलू और उपनिवेशवाद के दुष्परिणाम भी देखते हैं। नाइजीरिया को 1960 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। औपनिवेशिक शासकों ने अपने पीछे गहरी सांप्रदायिक दरारों, असमानता और ऊपर से नीचे तक लागू की जाने वाली शिक्षा प्रणाली की विरासत छोड़ी, जहां उत्तरी नाइजीरिया वंचित था। नाइजीरिया में असमानता अभी भी बहुत ज्यादा है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और सबसे अहम बात यह है कि ये महाद्वीप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यहां अफ्रीका की सबसे बड़ी इंगोटो पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है। अब अगला सवाल, आखिर नाइजीरिया में ट्रंप क्या कर सकते हैं? हालांकि ये कहना मुश्किल है। ट्रंप ने आमतौर पर दूसरों के युद्धों में अमेरिका की भागीदारी का विरोध किया है और खुद को शांति दूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। अगर अमेरिकी सेना नाइजीरिया में कथित हमले करती है तो उसे एक बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे ठिकानों पर निशाना साधना होगा। अमेरिका के लिए मुश्किल यह है कि उसने पिछले साल नाइजीरिया के पड़ोसी देश नाइजर में अपना अड्डा हटा लिया था। इस अड्डे का इस्तेमाल अमेरिका अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में इस्लामी आतंकवाद पर नजर रखने के लिए करता था, लेकिन 2024 में नाइजर में सत्ता परिवर्तन के बाद इसे खाली करना पड़ा क्योंकि नाइजर में अमेरिकी मौजूदगी मंजूर नहीं थी।